करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारा पंचायत मंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से 20 फरवरी 2021 को हमारी वार्ता हुई थी 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर। उसमें एक फैसला किया गया था, उनको जो गांव का जो सफाई कर्मचारियों को जो पैमाना है भर्ती करने का, 2000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी और शहर पे 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी। हमने 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करने के लिए बोला था और इस पे जो उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी ने उस पर सहमति भी जताई, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमने मांग करी थी सरकार से कि विधानसभा में कोई नीति बनाकर, कोई पॉलिसी बनाकर गांव के सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और जब तक पक्का ना किया जाए जब तक 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। दूसरी हमारी जो मांग थी कि गांव के सफाई कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया की पॉलिसी के तहत जिनके आश्रित जो गुजर गए हैं कर्मचारी, उनके तहत उनके परिवार को, उनके आश्रितों को नौकरी पर लगाया जाए। तीसरा, गांव का सफाई कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि महंगाई भत्ता बहुत ही ज़रूरी है। जैसे देखते हुए, आज के दौर को देखते हुए महंगाई चरम सीमा पर है और हरियाणा सरकार ने 1500 रुपये की बढ़ोतरी करी थी हमारी, लेकिन आज महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है। इतने पैसे में कर्मचारियों को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमें महंगाई के आंकड़े के साथ जोड़ा जाए ताकि हम अपने बच्चों का गुजर बसर ठीक से कर सकें। और हमने मांग करी थी सरकार से कि गांव के सफाई कर्मचारियों की बहन बेटी की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए बैंक से लोन दिया जाए, ताकि अपने बच्चों के ब्याह शादी में वो काम आ सके, उनकी मुसीबतों में काम आ सके। दूसरा, गांव के सफाई कर्मचारी को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएं, ताकि जैसे नगर निगम में, नगर पालिका में कर्मचारियों को बाकायदा मकान बनाकर उनको दिया जाता और उनकी सैलरी से जो किस्तें बनती है, किस्त वाइज उनको उसमें कटता रहता और उनके कर्मचारियों को मकान की सुविधा दी जा रही है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि गांव के सफाई कर्मचारियों को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएं। और हमने एक मांग भी करी है सरकार से कि गांव का जो सफाई कर्मचारी है, काम करने के औजार उनके पास किसी भी ब्लॉक में नहीं है। 140 ब्लॉक है पूरे प्रदेश के अंदर, 140 ब्लॉकों में से मात्र 30 ब्लॉकों में औजार, सफाई के औजार मिले हैं। और सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि महासफाई अभियान, और 2023-21 के अंदर और 20 के अंदर जो कोरोना काल में जो इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो बड़ी मेहनत के साथ और अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए ईमानदारी से काम किया था कोरोना के अंदर, और आज वो कोरोना योद्धाओं को, उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और इन कर्मचारियों को सफाई करने के औजार भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि सरकार ने इसका चिट्ठी कई बार इनको रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन विभागों में उन चिट्ठियों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जब कर्मचारियों को काम करने के औजार नहीं होंगे और सैनिकों को लड़ने के लिए और हथियार नहीं होंगे तो कैसे कामयाब होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि कर्मचारियों को काम करने के औजार तुरंत प्रभाव से दिए जाएं और कर्मचारियों का जो वेतन मिलने में बहुत असुविधा हो रही है। पहले 2020 और 2021 के अंदर भाजपा की सरकार ने, हरियाणा सरकार पूरे साल का बजट भेजती थी, लेकिन जब से देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री बने हैं, गांव के सफाई कर्मचारियों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने बजट जो 3 महीने का भेजा है, कहीं कहीं तो 1-1 महीने का बजट आया है, जिस कारण से कर्मचारियों का चूल्हा चलना बंद हो गया है, दुकानदारों ने सामान देना बंद कर दिया है, दूध वालों ने दूध देना बंद कर दिया है, कर्मचारियों को बच्चों के जो एडमिशन होने वो बंद हो गए हैं। ये बड़ी मोटी समस्याएं हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से पूरे साल का बजट दिया जाए, ताकि किसी भी कर्मचारियों को असुविधा ना करनी पड़े। और हम एक बात और कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि जो एक बीमारी जो लगाई है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, उसको तुरंत प्रभाव से उसको भंग किया जाए। अगर भंग नहीं किया तो आने वाले समय में अनगिनत संगठन हैं जो आपको पूरे राज्य स्तर का, पूरे हरियाणा के अंदर एक अभियान चलाएंगे कि उसको भंग कराने के लिए, क्योंकि ये एक ठेकेदारी की प्रथा है जो सरकार ने जो चलाई है। इसमें 11 महीने के लिए कर्मचारी को रखा गया है और 11 महीने अगर उसका काम ठीक ना रहा तो उसको हटाकर उसकी जगह पर दूसरा रख लिया जाएगा।
और अब तो सरकार के जो पेरोल पे जो रखे गए हैं, किसी को 20,500 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 17,000 17,500 रुपये मिल रहे हैं। जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चला जाएंगे सारे लोग, तो उन लोगों का जो वेतन 5,000 6,000 रुपये कम दिया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार से कि हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड को भंग किया जाए। अगर भंग नहीं किया तो इसका खामियाजा आने वाले 2024 के इलेक्शन में सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं कि कर्मचारियों को जो समस्याएं हैं वो दिन और प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कर्मचारियों जो अपने काम को सुनिश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉकों में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस है कि काम करते हुए अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है उसको 5 लाख रुपए, और उसकी नॉर्मल डेथ हो जाती है उसको 2 लाख रुपए। हमारे 30 से 35 कर्मचारी की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी उनका जो मुआवजा मिलना था 2 लाख रुपए, वो अभी तक भी किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला है। इसलिए हम कहना चाहते मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, कम से कम अगर आपको घोषणा करनी है तो उस पर खरा तो उतरो, लेकिन वो घोषणाएं भी आपकी विफल हो रही हैं जो आपने करी थी। दूसरी घोषणा उन्होंने करी थी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कि गांव के सफाई कर्मचारियों को किसी भी कारणवश अगर वेतन देरी से मिलता है तो उसको 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा, हर्जाने के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन वो पूरी की पूरी घोषणा उनकी बिल्कुल विफल हो गई है, वो बिल्कुल भी खारिज हो गई है कि अभी तक भी किसी भी कर्मचारी को 500 रुपये अतिरिक्त नहीं दिया गया है। सोना ब्लॉक के अंदर तीसरा महीने चल रहा है, हिसार के अंदर बरवाड़ा ब्लॉक है उसमें 5 महीने हो गए हैं, कर्मचारियों को अभी तक भी वेतन नहीं मिला है। जो 500 रुपये की घोषणा थी वो बिल्कुल झूठी और बेबुनियादी घोषणा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो हम ब्लॉकों के अंदर 3-3 दिन के धरने लगाए हुए हैं, और आने वाले समय में डीसीओ के वहाँ हर जिले में डीसीओ को वहाँ पूरे प्रदेश में लगाया जाएगा। पलवल के डीसी के वहाँ 14 तारीख को हम धरना लगाएंगे पूरे जिले का। फिर भी सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना। आने वाले समय में जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है, जिन्होंने हमारी बात को अनदेखा कर दिया था, 13 मार्च को हमने एक चेतावनी प्रदर्शन किया था। हो सकता है सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है वो नींद से जाग जाए और हमारी बातों को सुने, बैठ के बातचीत का मसला हल करे। लेकिन हम भी ये नहीं चाहते कि हम धरना प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार के दिमाग में एक गलत फहमी बैठी हुई है कि वो आसानी से हमारी बातों को लागू नहीं करना चाहती। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी के डेलीगेशन से बातचीत करें और बातचीत के जरिए से हमारी समस्याओं को हल करें। समय में 2022 के अंदर 20 और 21 अगस्त को हम पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी टोहाणे के अंदर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के निवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे 24 घंटे का। अगर या तो सरकार ने हमारी बातों को मान ले, यानी उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें आगे की रणनीति क्या